ये कहानी एक छोटी सी गांव की है जहां पर हर रात कुछ अजीब और डरावना होता है। गांव का नाम है कालपुर, जहां लोग शाम ढलते ही अपने घरों में छुप जाते हैं क्योंकि गांव में एक प्राचीन हवेली है जिसमें एक भयानक रहस्य छुपा है। कहानी शुरू होती है रवि से, जो एक शहर से ये गाँव अपने दादा दादी के पास आता है। रवि को यह गाँव हमेशा से बड़ा अजीब लगता था, लेकिन उस पर कुछ अलग ही था। हवेली के पास से गुजरते वक्त उसने देखा कि वहां कोई रोशनी झलक रही थी, जबकि लोग कहते थे कि वो हवेली कई सालों से खाली पड़ी है। रवि के मन में उत्सुकता जगी और उसने अपने दादा से उस हवेली के बारे में पूछा। दादा ने उसे बताया कि हवेली कभी गांव के सबसे अमीर जमींदार की थी, लेकिन एक रात उनकी और उनके परिवार की बड़ी ही भयानक तरीके से हत्या कर दी गई थी। तब से लोग वहां जाना तो दूर, उस हवेली का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। रवि को यह सब सुनकर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ गाँव की पुरानी कहानियों में से एक होगी। उस रात रवि ने फैसला किया कि वो हवेली के अंदर जाएगा और सच का पता लगाएगा। हवेली के अंदर रवि ने रात को 12 बजे, जब सब लोग सो रहे थे, हवेली का अंदर जाने लगा। अंदर जाने पर उसने देखा कि हवेली का माहौल बिल्कुल वीराना है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रवि हवेली के अंदर घुस गया। हवेली में सब कुछ पुराना और मिट्टी से लपटा पड़ा था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जो बिल्कुल साफ था, जैसे अभी अभी उसे किसी ने यूज किया हो। रवि ने जब उस कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। तस्वीर में वो जमींदार का परिवार था, लेकिन उस तस्वीर में एक इंसान ज्यादा था जिसका चेहरा धुंधला था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और तस्वीर के पीछे कुछ गिरता है। रवि ने देखा तो एक छोटी सी डायरी गिर गई थी। उस डायरी को खोलते ही रवि के हाथों में एक चिट्ठी लगती है। चिट्ठी में लिखा था, जो सच जने आया है वो या तो सच के साथ मार्च जाएगा या सच को हमेशा के लिए भुला देगा। रवि के होश उड़ गए, लेकिन उसने डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी में उस रात के हर पल को लिखा गया था। जमींदार और उनका परिवार किसी नेफारियस आदमी के शिकार बन गए थे, जो उनका साथी बनकर उन्हें धोखा दे गया। उस आदमी ने अपनी आत्मा को हवेली में बंद कर दिया था और अब वो हर उस इंसान की तलाश में था जो उसके राज को जान सके। रवि को लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा तो तस्वीर में वही धुंधला चेहरा अब साफ दिख रहा था और वो उसकी तरफ देख रहा था। हवेली के अंदर कुछ सरसराहट होने लगी थी। रवि ने डायरी उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके आसपास के दरवाजे बंद हो गए थे। रवि ने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। तभी उसके कान में एक आवाज आई, सच तुमने जान लिया है, अब तुम्हारा यहाँ से बचकर जाना मुश्किल है। रवि ने अपनी जान बचाने के लिए एक कोना ढूंढा जहाँ वो छुप सके, लेकिन हवेली की आत्मा उसकी तलाश में थी। उस रात रवि ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। हर कोना, हर दीवार उसकी मौत का रास्ता था। सुबह होती है और रवि का दादा उसे ढूंढने हवेली पहुंचता है। हवेली के अंदर सब कुछ शांत होता है। रवि की लाश एक कोने में मिलती है। उसके हाथ में वो डायरी होती है। दादा उस डायरी को पढ़ते हैं और समझ जाते हैं कि हवेली का राज अब उनका सच बन गया है। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता कि रवि कैसे मारा, लेकिन अब उन्हें पता था कि जो भी सच जाने की कोशिश करेगा उसका अंजाम रवि जैसा ही होगा। दादा वो